अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है पाई। बच्चों ने रट लिया है कि पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 ही होता है, या फिर त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाई की परिभाषा क्या होती है? पाई आखिर किस चीज़ से निकलती है? पाई का मान आखिरकार 22/7 या फिर 3.14 ही क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और हाँ, प्लीज़ आप लोग ये चैनल राइट टू स्टडी खगड़िया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई है मतलब एक वृत्त आएगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त ले ली है। अब आपको पता होगा कि वृत्त के बीच में जो बिंदु होती है उसे केंद्र कहा जाता है, और ये जो बाहर घेरा है उसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं व्यास और त्रिज्या की। जब हम वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या कहलाती है, और जब इसी रेखा को पूरा मिला दिया जाता है तो व्यास कहलाती है, यानी d = 2r। अब बात करते हैं पाई की परिभाषा की। तो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है, अर्थात वृत्त की परिधि बट्टे व्यास। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और व्यास बराबर हो जाएगी 2r। तो दोनों का मान रखते हैं। वृत्त की परिधि के जगह 2πr और व्यास के जगह 2r। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर भी 2r है और नीचे भी 2r है, तो दोनों को काटेंगे तो पाई बचेगा। यानी कि हम पाई की परिभाषा कह सकते हैं कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी मान 22/7 या फिर 3.14 ही क्यों होता है। तो जब आप किसी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग देंगे तो हमेशा जो उसका मान आएगा वो 22/7 ही आएगा, चाहे वह वृत्त बड़ा आकार का हो या फिर छोटा किसी भी आकार का हो। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए किसी वृत्त की परिधि 44 है और उसकी त्रिज्या 7 है, तो हमें पाई की मान ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो इसकी व्यास 14 हो जाएगी, और वृत्त की परिधि 44 दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि को हम उसके व्यास से भाग देंगे, तो 44/14 को जब हम भाग देंगे तो कट के आएगा 22/7। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से समझते हैं। तो वृत्त की परिधि का हमें फार्मूला पता है कि 2πr होती है। तो सबसे पहले हम सबका मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी की मान पुट कर दी है, और पाई को छोड़ के सभी को हमें इस पार ले आना है। तो यहाँ पे हो जाएगी 44/2 × 7 बराबर पाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई बराबर 22/7 हो जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। और जब आप 22 को 7 से भाग देंगे तो आपको 3.14 ... इन्फिनिटी तक आएगी, और इसे अप्रॉक्स में हम लिखते हैं 3.14। 3.14 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यही कारण है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आपको अगर किसी भी वृत्त की परिधि और त्रिज्या या व्यास का मान पता हो, चाहे वह वृत्त बड़ा हो या छोटा, तो उस वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग देंगे तो 22/7 या फिर 3.14 ही आएगा। और पाई एक ग्रीक शब्द है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।